कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य महाराज। वो आजकल काफी कंट्रोवर्सी में है और खूब ज्यादा लाइमलाइट में भी है और चर्चा में भी है। उन्होंने कुछ एक बयान दिए हैं। वो बयान क्या है, शायद आपने भी सुना हो। इनके बारे में आप क्या राय है, क्या कहेंगे? इन्होंने आपको लगता है ये बातें जवाब देने लायक है? बहुत सही जवाब इसे लायक ही नहीं। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये घर में माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बेटे को क्या बोलते हैं। स्कूल में टीचर्स का कर्तव्य है कि उनको कैसे पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये जो बातें हैं ये असल में ये बहुत ही सामाजिक व्यवस्था का अंग हैं। और संत जो हैं वो सांस्कृतिक अधिष्ठान को खड़ा करने के लिए हैं। सांस्कृतिक अधिष्ठान को वैदिक चर्चा के लिए, मतलब वेदों की, गीता की, उपनिषद की, ज्ञान की चर्चा करने के लिए ये जो नीति नियम हैं और कैसे होना और कैसे नहीं होना, ये तो मुझे लगता है कि मतलब जिनके मुंह से निकल रहा है इनकी पात्रता नहीं है लड़के लड़कियों को कुछ कहने की। इसलिए लड़के लड़कियों को उनके माँ बाप पे छोड़िए ना, वो उनको क्या कह रहे हैं, उनसे पूछ ही रहे होंगे लड़के लड़कियों से। यानी कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो कुछ भी कहा आप उससे असहमत हैं? मैं ये मानती हूँ कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई। अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हाँ। और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं ऐसा शब्द भी नहीं बोलूंगी, मैं किसी का अपमान नहीं करती ना। मैं इतना ही बोलूंगी, आप ना मुझे व्यर्थ में घसीट रहे हो। पता है क्यों? मैं मानती हूँ कि इन चीज़ों से हमारे देश का कुछ बिगड़ता नहीं है ना। हमारे देश का तब नहीं बिगड़ा ना जब शक आए, हूण आए, मुगल आए, हमारे धार्मिक स्थानों का विध्वंस कर दिया। अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल राज किया। हमारे सांस्कृतिक और वैचारिक अधिष्ठान को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। हमारी सोचने की स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश की। उसके बाद भी आज तक गंगा है, आरती है, तिलक है, जनेऊ हैं और लोग भगवान के मंदिर में जा रहे, बल्कि भीड़ और बढ़ रही है केदारनाथ जाने की। तो जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इनके बयानों से क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए मैं आपको कहूँगी, और अनुराधाचार्य तो छोटे हैं मेरे से, मैं इन सबको समझाऊंगी आप बिल्कुल मत घबराओ, आप आराम से कथा करो, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हल्के फुल्के हिचकोले हैं, आते हैं और सारा समाज मिलकर ठीक कर लेता है। माँ बाप मिलकर ठीक कर लेंगे, लड़के लड़कियाँ खुद ही सुधर जाएंगे। मतलब आपने एक बड़ी बात कही और खुलकर कही, चूंकि आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपने कहा कि इनको कथा कहना चाहिए, ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाँ, ये बहुत अच्छी कथा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन जो इन्होंने कहा वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर। ये तो माँ बाप का काम है। खुद बच्चे हैं ना, ये जो बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, इनको जब लगेगा गलती हो गई तो सुधार का रास्ता भी पकड़ लेंगे। रामभद्राचार्य जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि आजकल कई मूर्ख लोग भी कथावाचक बन गए। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। तो मैं देखो, आपने पता है फिर वही कर रहे हो। आपने मुझे किसी और का प्रवक्ता बना रहे हो। ना तो मैं प्रेमानंद जी की प्रवक्ता हूँ, ना मैं अनुराधाचार्य की प्रवक्ता हूँ, और ना मैं बोलते हैं रामभद्राचार्य जी की प्रवक्ता हूँ। हाँ, मैं उन सबका सम्मान करती हूँ और मुझे पता है अनुराधाचार्य जी कथावाचक हैं और प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं। यहाँ कई बेटे बेटियाँ बैठे होंगे जिसमें एक आध कोई गया भी होगा। इन्होंने बहुत सारे लड़के लड़कियों की ड्रग्स छुड़ाए हैं, शराब छुड़ाई है, बुरी, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो इनके कंट्रीब्यूशन के आगे ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना, इनको आप इग्नोर करो। और ये भी संभल गए होंगे, मैं बता रही हूँ, बोल के बहुत पछताए होंगे। मैं प्रेमानंद जी को जानती हूँ, बच्चे जैसे, इतनी बड़ी आयु के होकर के भी ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही इज़ इनोसेंट लाइक ए किड। तो इसलिए उनको बहुत दुख भी हो रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि देखो भैया, आप जी टीवी वाले और ये कचहरी में जो महाराज हमारे माई लॉर्ड जो विराजमान है वो, और आप लोग मेरी एक बात सुन लो। देश की समस्या अभी ये है कि देश में बहुत बड़ा अंतर है और एक अभावग्रस्त और सुविधा युक्त समाज की रचना हो गई है और दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। वो समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं, इन समस्याओं से तो खत्म हो जाएंगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी।